इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 2। इलेक्ट्रिकल उपकरणों में समय समय पर मरम्मत, सुधार और बदलाव करने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 1 में कुछ टूल्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम बचे हुए टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। हैकसॉ। हैकसॉ का उपयोग लोहा या धातु से बनी वस्तुओं को काटने के लिए होता है। हैकसॉ के कुछ भाग: फ्रेम, शीथ, गाइड, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, ब्लेड, हैंडल, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, रिटेनिंग पिन, विंग नट। हैकसॉ की ब्लेड खराब हो जाने पर या टूट जाने पर उसे बदलना पड़ता है, इसलिए हैकसॉ को खोलने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले कॉम्बिनेशन प्लायर से सरफेस विंग नट को खोलिए। उसके बाद रिटेनिंग पिन से ब्लेड को निकालकर अलग कीजिए। एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर पर दिए गए स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उसे अलग कीजिए। उसके बाद एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर को दोनों साइड में पकड़िए। अब उसे दाईं और बाईं ओर से घुमाकर दोनों भागों को अलग कीजिए। जिस तरह से हैकसॉ खोला है उसी तरह से उसे फिर से बिठाया जा सकता है। ध्यान रखें, हैकसॉ खोलते समय सही जगह सही टूल्स का इस्तेमाल करें। ब्लेड को निकालते समय ब्लेड के दांतों की दिशा देखें। ब्लेड को फिट करते समय ब्लेड के दांतों की दिशा अपनी ओर होनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के भाग हैं टिप, ब्लेड, शैंक, टैंग और हैंडल आदि। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्क्रू को खोलने या फिट करने के लिए किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस स्क्रू ड्राइवर से प्लस स्क्रू खोलें, माइनस स्क्रू ड्राइवर से माइनस स्क्रू खोलें। फाइल। फाइल के कुछ भाग हैं टिप, फेस, हिल, सोल्डर, टैंग, एज। इसके इस्तेमाल से सोल्डरिंग गन के टिप पर चढ़ा कार्बन घिसकर साफ किया जाता है। स्विच बोर्ड को काटने के बाद ऊबड़ खाबड़ भाग को फाइल से घिसकर एक समान किया जाता है। अगर कोई छोटे छोटे खांचे रह गए हैं तो उसे घिसकर अच्छा सा आकार देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, अगर सोल्डरिंग गन गर्म है तो उसके टिप को फाइल से ना घिसें। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के भाग: ब्लेड, स्ट्रेट एज, स्टॉक, 90 अंश का कोण। इसका इस्तेमाल वुडन बोर्ड बनाते समय बोर्ड पर 90 अंश में मार्किंग करने के लिए किया जाता है। बोर्ड पर लगाई हुई एक्सेसरीज सीधे लाइन में हैं या नहीं, यह देखने के लिए और उन्हें सीधा लगाने के लिए किया जाता है। स्विच, सॉकेट और होल्डर का नाप लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि सही जगह पर सही टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कार्य करते समय हमें इंसुलेटेड रहना चाहिए। इंसुलेटेड टूल्स का ही उपयोग करना चाहिए। कुछ और इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में हम इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 3 में जानेंगे।